अब चलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड पर। एलिसाइक्लिक का क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। एलिसाइक्लिक मतलब है एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, मतलब एलिफेटिक है बट साइक्लिक है, एलिफेटिक बट साइक्लिक, ठीक है। एलिफेटिक प्लस साइक्लिक इससे बन के मिल के बना है एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, उसमें डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, बट एरोमेटिक सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और साइक्लिक होना चाहिए। इसमें याद रखना जो बिफोर एल्केन टर्म, यहाँ पर फंडा ये है कि बिफोर एल्केन, यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि बिफोर एल्केन, जहाँ पर एल्केन नाम लिखा जाता है तो एल्केन के पहले एक साइक्लो वर्ड यहाँ पर जोड़ा जाता है, साइक्लो। ये साइक्लो वर्ड को कहाँ जोड़ा जाता है, साइक्लो प्रीफिक्स यूज करते हैं, ये याद रखना, प्रीफिक्स यूज्ड। अब ये प्रीफिक्स को कहाँ यूज करना है, तो बिफोर एल्केन, जस्ट बिफोर ऑफ एल्केन। इधर का रूल पिछले जैसा है, आगे का रूल पिछले जैसा है। कहने का मतलब जो अदर सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसको भी लिखना है अपने को, पीछे जो सफिक्स होंगे उनको भी लिखना है, लेकिन अब एल्केन की जगह हम लोग यूज करेंगे साइक्लो एल्केन, बस साइक्लो एल्केन शब्द, यही अंतर है बस, और कुछ अंतर नहीं है। लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे दिस इज 1 2 3, कितने कार्बन, 3, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लोप्रोपेन, दिस इज द नेम। यहाँ आइए 1 2 3 4, अभी नंबरिंग का कोई सीक्वेंस नहीं है, कहीं से भी करिए, साइक्लोब्यूटेन, दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। फिर आइए 1 2 3 4 5, साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन, ये लीजिए, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, सही है। और ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेप्टेन, ऐसे। तो ये ऊपर के नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि साइक्लो वर्ड को कैसे यूज करना है। अब इसमें कुछ चेंजेस करके दिखा देता हूँ। जैसे अब देखिए यहाँ पर नंबरिंग अब यहीं से करना पड़ेगा, यहाँ से या फिर यहाँ से, अब दोनों बराबर है इसलिए कहीं से भी करो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिखूंगा जैसा नाम आता है साइक्लो, है ना, और 5 है तो पेंट, और ये तो सफिक्स है पेंट, चाहो तो 1 लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, 1 इन, मतलब साइक्लोपेंटीन लिख सकते हैं अपन। फिर यहाँ से देखो सब्स्टिट्यूएंट जहाँ हो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा, 1 2 3 4 5, तो ये तो 1 ही आया, 1 को शो करने की जरूरत नहीं है, करना है तो कर लीजिए, 1 मिथाइल, बाकी साइक्लोपेंटेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। फिर देखो थोड़ा सा अलग करके यहाँ दिया हुआ है, क्या अलग किया हुआ है, 2 जगह ग्रुप है, तो किसी एक जगह से भी अगर दोनों अलग अलग होता तो हम मेजर फंक्शनल ग्रुप को पहले नंबर देते हैं। अगर सेम टाइप के ग्रुप होता, सब्स्टिट्यूएंट अलग होता तो हम अल्फाबेटिकल मैनर में जाते हैं। यहाँ तो दोनों सेम है, कहीं से भी शुरू करो, लेकिन ऐसे ही चलना, ऐसे जाओगे तो लंबा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, यहाँ से करो 1 2 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 क्या होगा, 1 3 डाईमेथिल, इसका नाम यहाँ लिख देता हूँ, 1, थोड़ा नीचे से देख लें, 1 3 डाई मिथाइल, और फिर 6 मेंबर है साइक्लोहेक्सेन, ये लीजिए, ये ऐसा यहाँ पर नाम किया जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से कुछ आपको आइडिया आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल बदल के और दे देता हूँ सेम सेगमेंट में, नोट डाउन फर्स्ट। देखिए आपके पास 3 कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं, इनके नेमिंग पे चलते हैं। रूल्स पुराना है पूरा, बस आपको दिमाग लगाते जाना है। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड भी है, मिथाइल भी है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ, तो नंबरिंग शुरू करने के लिए अभी याद रखिएगा प्रिंसिपल चेन में ही नंबरिंग चलेगा, लेकिन अब इसका नंबरिंग कैसे शुरू करूँ, तो मैं प्रिंसिपल देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप तो डबल बॉन्ड है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, डबल बॉन्ड में 2 साइड है, इससे शुरू करोगे तो ऐसे चलना पड़ेगा, इससे शुरू करोगे तो ऐसे चलूँगा, तो देखो 1 2, यहाँ से 3 4 5 ऐसा आएगा। ऐसे किए तो क्या है, 3 नंबर ऑफ मिथाइल आ गया। मान लो ऐसे चलता हूँ 1 2 3 4 5 में मिथाइल आएगा, तो लोवेस्ट लोकेन के हिसाब से ऐसे चलना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 मेथिल साइक्लोपेंट 1 इन, या पेंटिन लिख दो सीधा, ठीक है।
सेकेंड वन देखते जाएं, इधर क्या करें, तो इधर के लिए जरा देखें, इधर के लिए आ जाए। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से शुरुआत करना पड़ेगा। 1, अब यहाँ जिधर से जाऊँगा तो भी पास पड़ेगा, इधर उतना ही दूरी पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5। अब ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि मेजर फंक्शनल ग्रुप ये है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं लिखूँगा साइक्लोपेंट, और यहाँ से 3 इन है ना, और इन ई हटा दो, ऑल, इन नॉल, ऐसे ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। एक और देखिए, अब क्या करूँ, यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो कीटोन से शुरू करें 1। अब देखो 2 3, इधर आओ तो 3 मिल रहा है, इधर आओ तो ये भी 3 मिल रहा है, लेकिन अब हमको किसको प्रेफरेंस देना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना चाहिए। तो राइट साइड से चलिए 1 2 3, ये प्रेफरेंस में है, डबल बॉन्ड को कम से कम मार्क्स मिले कंपेयर टू मिथाइल। 3 4 5 6, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप होता है डबल बॉन्ड, याद रखिएगा, ये फिर सब्स्टिट्यूएंट होता है, सब्स्टिट्यूएंट को लास्ट प्राथमिकता में नंबर देना है। तो ये हो गया ऐसा। अब यहाँ से नाम क्या बनेगा, 5 मेथिल, नाम लिख रहा हूँ जरा देखिए, 5 मिथाइल, ओके। और साइक्लोहेक्स, 6 कार्बन, तो हेक्स एक इन है, किस नंबर पर, 3 नंबर पर, साइक्लोहेक्स 3 इन, और ये क्या है, ओन, इन ओन, ये लीजिए आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से इस 3 कंपाउंड से भी कुछ हिंट समझ में आ गया होगा। नोट डाउन। देखिए कुछ एग्जांपल और करते हैं, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, मतलब 2 के बीच कंपटीशन है। अभी इस एग्जांपल के सेगमेंट में, इस सीरीज़ में यहाँ से यहाँ तक आपको क्या सीखने को मिलेगा कि हम प्रिंसिपल चेन किसको बनाएं और सब्स्टिट्यूएंट किसको बनाएं। प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कि 2 चीज़ों में कंपटीशन हो। दिस इज, देखो एक साइक्लिक सिस्टम है और एक ओपन चेन सिस्टम है। साइक्लिक सिस्टम ओपन चेन, साइक्लिक सिस्टम ओपन चेन, साइक्लिक सिस्टम ओपन चेन, साइक्लिक सिस्टम ओपन चेन। तो अब प्रॉब्लम ये आता है कि अब हम साइक्लिक सिस्टम को प्रिंसिपल बना के इसको सब्स्टिट्यूएंट माने, या इसको प्रिंसिपल बना के इसको सब्स्टिट्यूएंट माने, क्योंकि यहाँ तो कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं। कुछ जब फंक्शनल ग्रुप आएगा आगे यहाँ तक, उसके बाद सोचेंगे, तो उसके पास तो फिक्स हो जाता है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप आने से पहले का प्रॉब्लम समझिए। यहाँ देखिए मैं सोचता हूँ कि इस साइक्लिक सिस्टम में रिंग में देखो 1 2 और 3 कार्बन का सिस्टम है, लेकिन जो ओपन चेन है उसमें केवल और केवल 1 कार्बन का चेन है। एक ही कार्बन है, चेन भी क्या बोलूँ, एक ही कार्बन बोलूँ। तो इस सिचुएशन में आप ध्यान रखें, इस सिचुएशन में जो IUPAC नेमिंग है, इस सिचुएशन में वो IUPAC नेमिंग में जो बड़ा चेन है उसको हम लोग प्रिंसिपल चेन बोलेंगे। कहने का मतलब मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट होगा, और ये जो 3 कार्बन का जो साइकिल सिस्टम है वो वर्ड रूट बनाएगा। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, 1 मेथिल या ओनली मेथिल लिख दो चलेगा, मिथाइल, फिर साइक्लोप्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। चलिए दूसरे में चलते हैं। 1 यहाँ पर देखें अगेन 1 2 3 सेम हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, तो यहाँ से अपने को याद रखना है कि ये जो एथिल ग्रुप है और ये साइक्लो वाले ग्रुप है, तो साइक्लो वाले ग्रुप को आप मेन मानना और इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेना। तो ये हो जाता है क्या, प्रोपिल, 1 प्रोपिल साइक्लो प्रोपेन, ये लीजिए। ये तब के केस में है जब कोई भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ना हो। हाँ, एक भी सब्स्टिट्यूएंट कहीं भी आ जाएगा उसका वेटेज बढ़ जाएगा इस सिचुएशन में। अब यहाँ से आइए, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ देखिए 1 2 3 है, और यहाँ जबकि जाऊँ तो फिर 1 2 3 4 है। तो मेरे ख्याल से 4 कार्बन ज़्यादा है, तो ये प्रिंसिपल होना चाहिए। तो अब क्या होगा, इसको मैं लिखूँगा एज अ प्रीफिक्स। तो मैं इसमें अब नंबरिंग का कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो 1 पोजीशन पे नाम लिख रहा हूँ, जरा समझेंगे। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं भी 1 नहीं लिखा हूँ, लेकिन यहाँ लिख दिया हूँ, वो एक बार पोजीशन बताने के लिए ज़रूरत नहीं। चलो छोड़ो, सीधा ये क्या है, ऐसा ग्रुप है, साइक्लो है और प्रोपेन ही है, तो लेकिन उसके एक हाइड्रोजन छोड़ के लगाएंगे तो अल्किल सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपिल। और साइक्लोप्रोपिल के बाद ये सिचुएशन क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपिल के बाद ये सिचुएशन हो जाता है कैसे, जरा देखिए, साइक्लोप्रोपिल सब्स्टिट्यूएंट हुआ और ये प्रिंसिपल चेन क्या होगा, ब्यूटेन, ऐसे। तो मेरे ख्याल से इतने में एक सिचुएशन समझ में आया होगा कि कब किसको हम कैसा डील करें। चलिए थोड़ा सा बढ़ाते हैं सिचुएशन को। यहाँ से देखें, इधर अपने पास क्या है,
तो इधर अपने पास सिचुएशन ऐसा है कि फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये 4 कार्बन है, ये 3 ही कार्बन है, चाहे अब 3 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, कुछ भी हो, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ जाए वहाँ का वेटेज ज़्यादा हो जाता है। और एक बार सब्स्टिट्यूएंट को, जो प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट है उसको एक बार मैं इग्नोर करूँगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जहाँ है वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा, है ना। जैसे देखो मतलब प्रेफरेंस यहाँ मिलेगा, नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा, याद रखिएगा। और जहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, इधर सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा 2 और ये 3। अब ये प्रिंसिपल चेन हो गया, फंक्शनल ग्रुप जहाँ हो गया वो प्रिंसिपल हो गया, अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 2 पोजीशन पर क्या है सब्स्टिट्यूएंट, ब्यूटिल लिखेंगे इसको, 2 ब्यूटिल, ये लीजिए। और साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन है ना, और प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल आगे जोड़ लेना इसको, ये लीजिए, ऐसा हो गया। चलिए एक लास्ट सिचुएशन और है, इस सिचुएशन पे बात करते हैं। कैसे भाई, यहाँ देखो, यहाँ फंक्शनल ग्रुप यहाँ रहा, भले ही छोटा चल रहा फिर भी प्रेफरेंस दिया। अभी देखो फंक्शनल ग्रुप ऊपर में है 1 और 2, तो भले ही ये छोटा चेन है, नीचे 3 है, उसके बाद बावजूद भी फंक्शनल ग्रुप ऊपर है, तो यही प्रिंसिपल चेन है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो 2 पोजीशन पर कौन है, साइक्लोप्रोपिल, तो क्या हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपिल, और ये साइक्लोप्रोपिल, ये 2 कार्बन का इथेन, तो इथेनल ऐसे, इथेनल, ये इसका यूपीसी नाम होगा। तो इस सिचुएशन में आप रिंग और एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक चेन के बीच कॉम्पिटिशन देखे हैं, कब किसको प्रीफर करना है। आई थिंक ये सिस्टम हो जाना चाहिए अब आपसे। चलिए मैं एक एग्जांपल इसमें देता हूँ, आप लोग कुछ सॉल्व करें। ये लीजिए 2 क्वेश्चन है, अब इसको आप सॉल्व करके बताएं कि क्या होगा। थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व करिए और फिर बताइए इसका सॉल्यूशन। उसके बाद मैं जब सॉल्व करूँगा उससे मैच कर लेना। ओके, चलिए शुरू करें। चलिए हो गया हो तो देखें अब कैसे भाई। अब कैसे है, यहाँ से सिचुएशन में ज़रा देखते हैं तो क्या सोचा जाए। यहाँ समझिए, एक इधर ओपन चेन में एक ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, यहाँ पर एक अल्कीन है एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो आपको अब देखना है कि मैं इस अल्कीन को प्रेफरेंस दूं कि सब्स्टिट्यूएंट को। तो मेरे ख्याल से ये प्रीफिक्स बनाने वाला है और ये क्या है, सफिक्स बनाने वाला। तो सफिक्स बनाने वाला हमेशा डोमिनेंट होता है, पहला चीज़। तो सफिक्स बनाने वाला डोमिनेंट है तो नंबरिंग इधर से ही होगा। लेकिन अब नंबरिंग कैसे होगा मैं इसको बता देता हूँ। चलो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखें नंबरिंग कैसे करेंगे, बहुत क्लियर है, समझेंगे। नंबरिंग मैं यहाँ से करूँगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। अब इसको कैसे करें, लेकिन ये तो बड़ा ग्रुप हो गया। 4 नंबर पे देखिए क्या नाम रख रहे हैं, 4 ब्रैकेट लगा ले, है ना, जैसे तरीका बता रखे थे एक बार। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अब इसका नंबरिंग हम लोग छोटा सा नंबरिंग और कर देते हैं सब्स्टिट्यूएंट के रेस्पेक्ट में। यहाँ 1, ठीक है, 1, फिर क्या होगा, इसको छोड़ के लंबी चेन में चलो 2 और ये 3। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 में मेथिल, 1 में क्लोरो, और क्लोरो का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है, क्लोरो का C, मेथिल का M। तो अल्फ़ाबेटिकल में देखिए क्या लिख रहा हूँ, 1 क्लोरो 1 मेथिल, 1 क्लोरो 1 मेथिल, है ना, 1 क्लोरो 1 मेथिल, और 3 कार्बन प्रोपेन से प्रोपिल हो जाएगा, प्रोपिल, ये ब्रैकेट क्लोज, ये सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग हो गया, ठीक है। 1 क्लोरो 1 मेथिल प्रोपिल, 1 क्लोरो 1 मेथिल और 3 कार्बन का प्रोपिल। क्योंकि देखो यहाँ से नंबरिंग शुरू करना जरूरी है, क्योंकि प्रिंसिपल चेन जहाँ से जुड़ा होता है वहीं से सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग शुरू करते हैं। बट मुझे अब लंबी चेन चलना है तो या तो इधर जा सकता हूँ या तो इधर जा सकता हूँ। तो उधर जाऊँगा जो लॉन्गर चेन बनाए, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो ये लंबी चेन यहाँ से ना बन के इसका जो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ तक बनेगा सब्स्टिट्यूएंट का, ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर में सब्स्टिट्यूएंट, तो देखो 1 क्लोरो 1 मिथाइल और 3 कार्बन के लिए प्रोपिल, ये हो गया इस 4 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट। अब क्या लिखूंगा आगे, जो नाम है साइक्लो हेक्स 1 इन या ओनली इन, ये लो पोजीशन लगाने की आदत हो जाएगी ऐसे। ये है इसका एग्जैक्ट नाम, क्लियर। तो आपको ऐसे बनाना है। अब उसके बाद देखिए दूसरा क्या करता हूँ, दूसरे एग्जांपल में देखिए सिस्टम ऐसा है कि यहाँ 5 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ये है और ये फंक्शनल ग्रुप प्रेफरेंस में रहेगा। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 और ये 3 और ये प्रिंसिपल चेन होगा और ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो 3 में क्या है, 3 में सब है साइक्लोपेंटिल, 3 साइक्लोपेंटिल
और 1 2 3 कार्बन तो प्रोपेन, और प्रोपेन नहीं, प्रोप प्लस इन, प्रोपीन, ये आंसर होगा। प्रोप 1 इन लिख सकते हो बाकायदा, आपकी मर्जी है, प्रोपीन या प्रोप 1 इन, हेक्सिन या हेक्स 1 इन, एक ही बात होता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, है ना। चलिए, मेरे ख्याल से अब हो जाना चाहिए ये वाला सिचुएशन आपसे हैंडल। नोट करें अच्छे से। देखिए, अब 2 डिफरेंट क्वेश्चन और दिया हूँ जिसमें एक नया नियम और समझ में आएगा। इस सिचुएशन में क्या हुआ है उसको थोड़ा सा हैंडल करें। यहाँ पर दोनों सिस्टम देखिए, दोनों तरफ साइक्लिक सिस्टम है और बीच में अल्किल है। तो इस सेंस में यहाँ देखो, दोनों तरफ साइक्लिक सिस्टम, बीच में अल्किल। यहाँ तो चलो एक कंपटीशन है कि कन्फ्यूजन है कि यहाँ 3 मेंबर, बार जो रिंग भी 3 मेंबर, तो क्या करें। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 6 मेंबर है, रिंग 3 मेंबर है, अगेन 6 मेंबर है, तो अब यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में याद रखिएगा कि दोनों अल्किल को, चाहे वो बड़ा रिंग का हो चाहे छोटा रिंग का हो, कोई मतलब नहीं है, हम दोनों अल्किल को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट करेंगे। 1 2 3 दोनों अल्किल सब्स्टिट्यूएंट को, चाहे वो, मैं तो बोल रहा हूँ ना, देखो यहाँ 3 मेंबर है, उसके बावजूद प्रिंसिपल चलना है, क्योंकि कन्फ्यूजन है इसमें कि एक को ले सकते हैं एक बार में, दोनों को ले सकते हैं तो दोनों को छोड़ देते हैं। ऐसा 1-2 बार फंक्शनल ग्रुप का भी किया है अपन, जब 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो पाता था। तो खैर, अभी यहाँ याद रखेंगे कि इस सिचुएशन में हम ओपन चेन को ही प्रिंसिपल चेन मानेंगे, चाहे रिंग साइज कुछ भी हो, यहाँ रिंग साइज से मतलब नहीं रखना। अब मैं क्या बोलूँगा, 1 3 डाई, है ना, और सब्स्टिट्यूएंट क्या है, साइक्लो और प्रोपिल, और जो मेन चेन है वो क्या है, प्रोपेन। दिस इज आंसर। यहाँ बोलूँगा 1 3 डाई साइक्लोहेक्सिल, 1 3 डाई साइक्लोहेक्सिल, और प्रिंसिपल चेन क्या होगा, प्रोपेन। ये लीजिए, और इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट हो तो इसको सब्स्टिट्यूएंट ब्रैकेट वाला, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट वाला केस लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब हो जाएगा, इसको यहीं तक छोड़ रहा हूँ, ये वाला सिस्टम हो गया। अब एक अगले सेगमेंट में नॉमेनक्लेचर में चलते हैं।